रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति एंट्री को लेकर जदयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर बिहार मंडल दल का बैठक था, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने घोषणा कर दिया कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो रही है। सभी विधायक ने स्वागत किया। खड़े होकर साथी विधायकों ने कहा कि जिले जिले घूमकर जनसंवाद भी करेंगे। निशांत कुमार पार्टी के सभी सदस्यों, सभी विधायक, सभी मंत्री चाहते थे कि निशांत कुमार राजनीति में आए और निशांत कुमार कल्याणी 8 मार्च को पार्टी ज्वाइन करेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। निश्चित तौर पर कल हमारा विधानमंडल दल का बैठक था, उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी ने घोषणा ही कर दिया कि निशांत कुमार जी की राजनीति में एंट्री हो रही है। सभी विधायक ने स्वर ध्वनि से उनका स्वागत किया, खड़े होकर ताली बजाकर स्वागत किया कि निशांत जी राजनीति में आए और जिले जिले घूमकर जनसंवाद भी करेंगे। ये पार्टी नहीं, पहले से काम आम कार्यकर्ता, हमारे एमएलए, हमारे एमएलसी, हमारे एमपी, हमारे राज्यसभा के सदस्य, सभी लोग यही चाहते थे कि निशांत कुमार राजनीति में आए, तो निश्चित तौर पर राजनीति में आ रहे हैं। नए अध्याय की शुरुआत होगी। सुबह सुबह निशांत कुमार ने विधायकों को बुला करके बैठक भी किया, क्या लगता है सक्रिय हो गए? निश्चित तौर पर सक्रिय रहेंगे और सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं 8 तारीख को। निश्चित तौर पर ये अच्छा संकेत है और संभावना बहुत अच्छा है, यंग है। हमको लगता है कि ये पूरे बिहार का कमान संभाल लेंगे। राज्यसभा जाने को लेकर के कार्यकर्ताओं में नाराजगी निश्चित तौर पर नाराजगी तो है। हम लोग भी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जी ने 20 साल सेवा किया, 21 साल करीब, और बिहार को कहां से कहां ले जाने का काम किया। पहले हम लोग कहीं जाते थे तो बिहारी कहलाने में हम लोग गर्व महसूस नहीं होता था। अब कहीं भी चाहते हैं, देश हो विदेश हो, हम लोग को बिहारी कहने में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन सर, एक पूर्व नेता आपके कहीं दल के आरसीपी सिंह है, उन्होंने बड़ा जोरदार इल्जाम लगाया है कि कुछ शीर्ष नेता हैं जदयू में जिनके चलते मुख्यमंत्री को राजसभा जाना पड़ा। देखिए, नीतीश कुमार जी कभी दबाव में राजनीति नहीं किए हैं, ये आपको ही मालूम है। आप लोग मीडिया के हमारे भाई बंधु हैं, कभी भी दबाव में राजनीति के नीतीश कुमार जी अपने अनुसार राजनीति करते हैं, किसी के दबाव में नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 8 मार्च से एक्टिव पॉलिटिक्स में अपना सफर शुरू करेंगे। जदयू ज्वाइन करने के बाद वे पिता सीएम नीतीश कुमार की तरह ही बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि निशांत कुमार पूरे बिहार का दौरा करेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। वही पॉलिटिकल पारी शुरू करने से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक्टिव हो गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर लगभग 24 विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में संजय झा के अलावा परिवहन मंत्री श्रवण कुमार और कई वरिष्ठ नेता के साथ साथ कई युवा विधायक भी मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बैठक खत्म होने के बाद बिहार विधान परिषद सदस्य और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल जदयू की सदस्यता लेंगे और औपचारिक रूप से पार्टी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने अभी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में मौजूद सभी नेताओं और विधायकों को आश्वस्त किया कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि वे बिहार में भी रहेंगे और दिल्ली में भी पार्टी और सरकार पर नजर रखेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। केवल यह विधानमंडल का नहीं है, तो इस आग्रह की बुनियाद पर सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि के साथ निशांत कुमार के जनता दल में सक्रिय होने का स्वागत किया गया। जनता दल के वो कल सदस्यता लेंगे और पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। क्या मिलेगा कुछ इसके बारे में कोई नेता नीतीश कुमार जी है। अब सरकार का और संगठन का जो ढांचा होता है, इस संबंध में नेतृत्व को अधिकार सुरक्षित, लेकिन वो सक्रिय रहेंगे। 6 बयान में तो छक्का मारे हैं, खाली मास्टर स्ट्रोक चलेगा। नहीं, इस संबंध में कोई भी नहीं, सरकार के गठन के संबंध में नहीं। उन्होंने यह जरूर कहा कि मैं हूं ना, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके सुख दुख के साथ हम लोग खड़े थे, आगे भी विकास संबंधी काम और सरकार के और आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको हम देखते रहेंगे। सभी विधायकों की आंख से आंसू निकल रहे थे, मंत्री रो रहे थे, सबके मन के अंदर असहनीय पीड़ा थी।
मार्मिक वह क्षण था और उस क्षण में विधायकों ने यह आश्वस्त किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। एमपी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो निशांत कुमार की राजनीति में सक्रिय होना यह बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण परिघटना है। क्या लग रहा है डिप्टी सीएम का चेहरा होंगे? नहीं, अब चेहरा का सवाल है। चेहरा तो निशांत कुमार है ऐसा कि सबको अशांत कर देगा। लेकिन प्रस्ताव तो क्या लगता है, प्रस्ताव आप लोग अरे विधायक लोगों ने अनुरोध किया और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, माननीय संजय झा जी ने कहा कि पूरे बिहार के आम आवाम विधायक ही नहीं केवल यह चाहते हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए। कल वो जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दोनों हाथ उठाकर खड़े होकर करतल ध्वनि से ताली बजा करके नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया कि आपने ये फैसला लिया जो हम चाहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। मुख्यमंत्री आवास पर जदयू विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद जदयू विधायक विनय चौधरी काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा बैठक के अंदर कई तरह की बातें हुई और सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की कि वह दिल्ली न जाएं और बिहार की कमान संभाले रखें, लेकिन वह अपने फैसले पर कायम है। विनय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी नज़र बिहार की राजनीति पर भी बनी रहेगी और दिल्ली की राजनीति पर भी। वो तो देखेंगे नहीं, वो क्षण अब दोबारा तो नहीं आएगा कि भूखे लेकर आप खड़े रहिएगा विधानसभा के गेट। वो पल कभी दोबारा नहीं आएगा। कभी सोचकर भी, कभी सपने में भी आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार ना। आपकी आंख से आंसू आ रहे हैं, कैसे दिल को तसल्ली दिलवाइएगा। माने ही नहीं आपने मनाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अंदर में बोले नहीं, वो तो एक स्वर से सब विजेंद्र बाबू ने हम लोगों की भावना को बहुत ही दृढ़ता के साथ रखा। जो हम लोगों की भावना थी वही बात। आप आज भी हम लोग दृढ़ता के साथ, उसमें कहीं कोई परिवर्तन हो रहा है। लेकिन विदाउट नीतीश हम लोग निशांत नहीं चाहते। हम लोग निशांत के साथ है, नीतीश के साथ निशांत चाहते हैं। अंतर इतनी है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है जब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि निशांत कुमार जल्द ही जदयू में शामिल होंगे और बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो काम किया, निशांत कुमार भी उसी नक्शे कदम पर चलेंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की सोच रहे हैं, लेकिन उनका नेतृत्व तो बिहार के लिए गार्जियन जैसा रहेगा। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, उनकी इच्छा भी थी कि यहाँ दोनों सदन, यहाँ का और वहाँ का, दिल्ली का, जो दोनों सदन में हम जाएं, और उनकी इच्छा भी थी और उन्होंने अपनी इच्छा से भी। नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे तो जेडीयू नहीं, नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी के काम नहीं देखेंगे। पार्टी के सर्वमान्य नेता, हमारे नेता पार्टी को काम देखते रहेंगे, पार्टी को हम लोग उनका मार्गदर्शन देते रहेंगे, वो मार्गदर्शन देते रहेंगे, पार्टी की कमान उनके हाथ में रहेगी। निशांत कुमार जो बैठक ली है उसमें क्या भूमिका थी यार? मैंने कहा ना आपको कि एक ही स्वर में नीचे एक एक कार्यकर्ता का डिमांड है, एक एक नेता का डिमांड है कि निशांत जी आए सक्रियता में, सक्रिय भूमिका में।
मजबूती कितनी होगी अगर नीतीश जी नहीं रहेंगे तो निशांत जी क्या सब लोग चाहते हैं कमान क्यों नहीं, सब स्पष्ट है, सब चाहते हैं, पूरे नेता चाहते हैं। जिस तरह से सभी सर्वसम्मत से सभी विधायक ने सर्वसम्मत से क्या विधायकों का एकदम डिमांड था, सिर्फ विधायक का क्या, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो दल के कार्यकर्ता हैं, सब लोग इच्छा व्यक्त किए हैं कि नेता निशांत जी को लाया जाए। मुख्यमंत्री से आग्रह किया, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी और मुख्यमंत्री जी बोले, लेकिन सहमति लिया गया। एक तरफा से डिमांड था, एक तरफ से डिमांड था लोगों का, निशांत जी को सक्रिय भूमिका में आना चाहिए, लाना चाहिए। बीजेपी के सीएम के लिए तैयार हैं आप लोग? अब सीएम देखिए, सीएम हमारे नेता देखिए, यहाँ एनडीए का नेता नीतीश जी, और नीतीश जी के जनादेश मिला है। नीतीश जी ही तय करेंगे कि सीएम कौन होंगे। अब इस पर हमको लोग को क्या बोलना है, हमारे सर्वमान्य नेता है, सर्वमान्य नेता ही तय करेंगे। कल की बैठक में विजेंद्र यादव नाराज हो गए थे सर? कोई कहीं नाराज नहीं हुई। ये सीधा सीधी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा व्यक्त किया राज्यसभा जाने का। जब उन्होंने मन ही बना लिया और कुछ सोच समझ के ही राज्यसभा गए हैं जाने का, उन्होंने नामांकन दाखिल किए। जब मन बना लिए तो लोगों ने, विधायकों ने, सभी माननीय विधायक ने उनसे डिमांड किया कि आप मन बना लिए तो कम से कम यहाँ जो है आप निशांत जी को तभी मानेंगे कि निशांत जी आए, सक्रिय भूमिका में आए। और निशांत जी ने भी अपनी सहमति दे दी है। और जब पार्टी में जब ज्वाइन करेंगे, पार्टी में आएंगे तो आपको बता देंगे। जब सक्रिय भूमिका में आएंगे तो मीडिया के साथ हम लोग ब्रीफ कर देंगे, आपको जानकारी दे दी जाएगी। नई सरकार के गठन को लेकर भी क्या कोई चर्चा हुई सर? नई सरकार के गठन को लेकर कोई चर्चा हुई? अभी हमारी नई सरकार के हमारे नेता ने त्यागपत्र दिए हैं कि अभी नई सरकार की गठन की चर्चा होगी। हमारे नेता ने तो त्यागपत्र नहीं दिए। कब तक? अरे ये अब ये तो शीर्ष नेतृत्व न बताएंगे। हम तो पार्टी की कमान देख रहे हैं, पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है। पार्टी हमारे तो नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से, उनके आदेशानुसार मैंने कल ही अपना नामांकन किया। कल ही जब कोई दूसरा पर्सन नामांकन नहीं किया तो हमें उन्होंने, जो राज्य निर्वाचन अधिकारी है, प्रमाण पत्र उन्होंने दे दिया। और मैं उनकी कृपा से मैं तो धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व को और तमाम जो पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, उन सभी लोगों को मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और जो उन्होंने, हमारे नेता ने जो व्यक्त किया है, हम पर भरोसा जताया है, मैं उनके भरोसे पर, उनके आदेश के सर्वप्रथम पालन करूंगा। ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। और संगठन को मजबूती के लिए, संगठन को धारदार बनाने के लिए, संगठन को और बेहतर बनाने के लिए हम काम करें। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, निशांत ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या भूमिका देखते हैं पार्टी में? बिल्कुल निशांत जी को तो भूमिका सबसे ऊपर, हम लोग उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में काम करेंगे। विपक्ष कर रही है कि नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया। अब चलिए ना, विपक्ष क्या कहता है। विपक्ष के पास देखिए इसी तरह का वो गाल बजाते रहेंगे। अभी तक 25 पर आए हैं, अगला बार तो सिमट ही जाएंगे। तेजस्वी जी को अभी आप लोग पूछिए विपक्ष। लेकिन जनता के बीच में काफी आक्रोश दिख रहा है। जनता के बीच में एक सवाल तो बनता है कि मैंडेट नीतीश कुमार ने अपने चेहरे पे लिया। जब सरकार बदलना ही था, राज्यसभा जाना ही था, तो अपना चेहरा सबसे आगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है, अभी हमारे नेता ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया, और नेता ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया, पहली नंबर। दूसरा है कि आप ये जानकारी आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्वसम्मत से सब लोग का डिमांड है, एक वर्कर का डिमांड है कि निशांत जी आए कमान से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।